नमस्कार, न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मैं हूं पयोधी शशि और बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में सीज फायर के दावों के बीच हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। इलाके में संघर्ष विराम के बावजूद कई जगहों पर हमलों की खबरें आई हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर होती दिख रही है। कुवैत और सऊदी अरब में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि कुवैत में हुए हमलों को लेकर ईरान ने साफ इनकार कर दिया। तेहरान का ये कहना है कि इन हमलों में उसका कोई हाथ नहीं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान का आरोप है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के पीछे इजराइल की भूमिका बहुत अहम है। इन हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और संवेदनशील ठिकानों की निगरानी बढ़ा दी गई है। और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सीज फायर जिस समय तक निर्धारित किया गया है तब तक चले गया? क्या अपनी डेडलाइन तक ये सीज फायर पहुंच भी पाएगा या नहीं? क्योंकि सऊदी अरब और कुवैत पे हुए बड़े ठिकानों पे हुए हमलों के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है और चरम पर है। अब इस पूरे मामले के बाद ईरान और इजराइल क्योंकि आमने सामने हैं, ईरान ने अपना हाथ होने से इनकार किया और ये भी कह दिया कि तनाव बढ़ाने के लिए अगर कोई गलत मंशा से कुछ कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। अब ऐसे में इजराइल की अभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध विराम के बाद इजराइल पूरी तरह से ईरान से डाइवर्ट होकर लेबनान पर अपना फोकस कर रहा है, क्योंकि उसका एकमात्र एजेंडा है हिजबुल्लाह का खात्मा करना। तो युद्ध विराम के बीच आईआरजीसी का बड़ा दावा, सीज फायर के दौरान किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि किसी भी देश पर, चाहे सऊदी अरब हो या कुवैत हो, किसी पर हमला नहीं किया गया। आईआरजीसी ने कोई ड्रोन या मिसाइल अटैक नहीं किया। ये प्रेस टीवी के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर जरूर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये तनाव बढ़ाने की मंशा इजराइल की है, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है इस दौरान ये इजराइल की तरफ से या इजराइल करवा रहा है। आप ऐसे समझिए। एक और बड़ी अपडेट, ईरानी हमलों से सऊदी अरब में भारी तबाही हुई है। सऊदी में कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसमें गैस प्लांट है, इसमें तेल उत्पादन केंद्र है, पाइपलाइन है जिसे नुकसान पहुंचा, निर्यात टर्मिनल और तेल भंडारण टैंक भी प्रभावित हुआ। मनीफा तेल उत्पादन प्लांट को भी नुकसान पहुंचा। हमलों के कारण सऊदी के तेल उत्पादन में गिरावट भी आई है और ये किसी भी तरह से अच्छे संकेत नहीं है। इसीलिए इसका विरोध डे वन से सऊदी अरब की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन ईरान ने ये कह दिया। अभी आईआरजीसी का स्टेटमेंट आपको मैंने बताया, जिसमें साफ कहा गया सीज फायर के बाद ना तो उसने कोई मिसाइल दागी है, ना उसने कोई ड्रोन दागा है, लेकिन ये जो भीषण अटैक हुआ है बहुत महत्वपूर्ण ठिकानों पर, जिसमें कई ज्यादातर तो तेल उत्पादन प्लांट हैं। अब ऐसे में ये जो बड़ा नुकसान सऊदी अरब को हुआ है, इसकी भरपाई का मसला तो बाद का है, लेकिन क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है सीज फायर के दौरान कि मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर कोई हमला नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है, तो उसी की बौखलाहट बताई जा रही है कि ईरान बाकी मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक कर निकाल रहा है। एक और बड़ी अपडेट, लेबनान में इजराइल के किए गए भीषण हमले, इजराइल कुल 72 ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। ये बड़ी अपडेट है। और कब्जे वाले फिलिस्तीन में 36 ऑपरेशन किए हैं इजराइल ने लेबनान में भी 36 ऑपरेशन किए हैं। अब एक तरफ तो बात ये आ रही थी ईरान अमेरिका के बीच में सीज फायर हुआ है तो लेबनान और इजराइल भी ऑन टेबल आएंगे बातचीत के लिए, लेकिन नेतन्याहू पहले ये कह रहे थे कि हम शांति के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि अब हमेशा के लिए दोनों दोस्त बन जाए। यानी 1948 के बाद पहली बार ऐसा होना चाहिए जब लेबनान से युद्ध पूरी तरह से खत्म होगा और फिर एक पीस अग्रीमेंट होगा, जिसके बाद फिर दोनों देश अपने अपने विकास की बातों पर प्राथमिकता देंगे। ये मसौदा अभी 24 घंटे पहले तक तैयार होने की बात कही जा रही थी, लेकिन सब कुछ उलट होता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। आईडीएफ ने एक स्ट्राइक में 70 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया, जबकि कई मिसाइल लॉन्चर्स और हथियारों से जुड़े ठिकाने तबाह किए गए हैं। इजराइल कैसे आक्रामकता दिखा रहा है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का घातक ऑपरेशन। साउथ लेबनान में आईडीएफ की सीरियल स्ट्राइक। भीषण जंग जारी, आतंक के अड्डों पर बमबारी। हिजबुल्लाह के खात्मे का प्लान, तेज हुआ घमासान। ये वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं है,
बल्कि रियल स्ट्राइक का है। इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरियल अटैक किया और हिजबुल्लाह के कई ठिकाने धुआं हो गए। हमलों के बाद चंद सेकंड में ही एक बड़े इलाके में धुएं और धूल का गुबार फैल गया। इजरायली सेना के मुताबिक जिन जगहों पर बमबारी की गई, वहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। आईडीएफ ने दावा किया कि उसके हमले में हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हिजबुल्लाह के कई मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया। अंडरग्राउंड मिसाइल साइट को भी मटिया मेट कर दिया गया। अलग अलग इलाकों में मौजूद कमांड सेंटर्स भी मिट्टी में मिल गए। एंटी टैंक लॉन्चर पोजीशन और ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बमबारी में बर्बाद हो गई। इजराइल हमले के बाद दक्षिणी लेबनान के नबातिही में कई इमारतें आग की चपेट में आ गई। मलबे के ढेर और आग की लपटों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया। नबातिही के जैसे हालात दक्षिण लेबनान के अल सिक्साकिये शहर में भी देखने को मिले। आईडीएफ की सटीक स्ट्राइक के बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल गई। आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि फायर ब्रिगेड की टीम भी बेबस नजर आई। इजराइल ने दावा किया कि जिस बिल्डिंग को टारगेट किया गया वहां हिजबुल्लाह के आतंकी रह रहे थे। हालांकि लेबनान ने इन दावों को खारिज कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इजराइल ने तबाह किया। उत्तरी इजराइल को टारगेट करने वाले 10 मिसाइल लॉन्चर को आईडीएफ ने एक झटके में खत्म कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने साफ किया कि आगे भी इस तरह के हमले जारी रहेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने इजराइल की हिट लिस्ट में हैं। बैरूत समेत उसके आसपास के एरिया में लगातार बम गिराए जा रहे हैं। इजरायली अटैक की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए हैं और यही वजह है कि दहशत के साए में आए लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के ओजई शहर को खाली करने का आदेश दिया है। इसके बाद बड़ी तादाद में बॉर्डर पर गाड़ियों का हुजूम देखा गया। दक्षिणी लेबनान के एता अल शाब में इजराइल के हमलों के बाद भीषण तबाही हुई। इस इलाके को हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है, मगर अब यहाँ खंडहर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आईडीएफ ने तमाम ठिकानों को बमबारी से बर्बाद कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान को लेकर सैन्य दबाव और कूटनीति पर एक साथ चलने की योजना बनाई है। नेतन्याहू ने साफ किया है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है और इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगी। दूसरी तरफ उन्होंने लेबनान सरकार के साथ सीधी बात को लेकर भी संदेश दिया है। हिजबुल्लाह और इजराइल 2 मार्च से ही जंग के मैदान में हैं। ईरान के साथ सीज फायर के बावजूद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं किए। वॉर शुरू होने के बाद अब तक लेबनान में 1750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5800 से ज्यादा लोग घायल हैं। विनाशकारी जंग की वजह से 11 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा हमले राजधानी बैरूत, दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में हुए हैं। इजराइल हर हाल में हिजबुल्लाह का खात्मा करना चाहता है, इसीलिए वो पूरी ताकत से प्रहार कर रहा है। फिलहाल खतरा ये है कि अगर लेबनान पर हमले होते रहे तो पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर भीषण जंग की चपेट में आ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।